हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के मैग्नेटिज्म पार्ट बी के बारे में। तो उसके बारे में स्टडी करने से पहले आपको पार्ट ए बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी तभी आएगा। तो जिसने भी अभी तक पार्ट ए के वीडियोस नहीं देखे, आई बटन को क्लिक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और साथ ही साथ अपने सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करे। तो जो आज का टॉपिक है वो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा डिफरेंट, फिर हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा अलग से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह का मोशन शो करने वाला है। फिर उसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग कहाँ पर रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तब वो कैसा मोशन करेगा। तो ये दोनों चीजों को आज हम लोगों ने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। हमने कंसीडर कर लिया एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हमारे पास है, ठीक है। लेट अस सपोज वो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड है एट ओ। हमने माना कि ओ में हमारे पास सिचुएटेड। तो फर्स्ट केस हम क्या कर रहे हैं, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हो जाती है तब क्या होगा। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल है, ये सीधा जाकर स्ट्राइक कर जाएगा। पी पॉइंट, पी इज अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे हमने एक पॉइंट ले लिया जहां पर हमने जैसे इस पार्टिकल का मोशन देखा हमारे मैकेनिक से, तो ये सीधा मोशन देना, स्ट्रेट लाइन मूव कर गया, कुछ भी नहीं हुआ। लाइक आप लोगों को कोई पढ़ने को बोले और आपके पास कोई भी ऐसे डिस्ट्रक्शन टाइप कोई भी चीज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, बुक्स उठाएंगे और बुक्स उठाकर अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इफ देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, है ना। तो सेम कहानी यहाँ पर हुई, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो पार्टिकल है देयर इज नो डिस्ट्रक्शन एंड ओ पार्टिकल गोज टू पी। जो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो ओ से पी बिना किसी उस पे स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक बात। अब क्या देखा, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो क्या होगा, मतलब आपकी बुक्स और आपके बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। अभी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, एकदम से मैसेज आ गया तो दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन ना। तो आप बहुत कंट्रोल करेंगे, एक मैसेज आया, नहीं पहले हम वीडियो कंप्लीट करेंगे, पहले स्टडी करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब अंदर अंदर होगा यार, एक बार ऊपर से देख लेते हैं मैसेज किसका है, क्या आया है, कुछ अर्जेंट ना हो, क्योंकि हम लोग तो भाई बहुत बिजी है, मोदी से भी ज्यादा बिजी हम लोग हैं, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो स्ट्रेट हम वीडियो देखते रहे और पढ़ते रहे। अगर एक डिस्ट्रक्शन आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हुई, तो ये बेचारा तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्यों नहीं होगा, होगा, ये भी डिस्ट्रैक्ट हुआ। अब देखा हमने ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव हमेशा माना कोई हमारे पास जैसे कहते हैं ना, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम कहानी हुई, तुम्हारी वीडियो चल रही है, आगे अगर किसी लड़की का मैसेज, अगर आप लड़के हो तो भाई पढ़ना जरूरी है और सब तो हो जाएगा बाद में। तो सेम थिंग, ये पॉजिटिव था। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज सम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हुआ तो ये ओ हमारा कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से ओ हमारा पी डैश पे मूव कर गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी के पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन
कैसे होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, एक केस लेके स्टार्ट करते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा, और दूसरा केस आ गया हमारे पास जब डिस्ट्रैक्शन है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है तब क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मोशन ऑफ पार्टिकल कहाँ पर हो रहा है, एक्स एक्सिस, मान लिया ये वाला एक्स एक्सिस है। तो पार्टिकल दूसरा जो मूव किया है डिस्ट्रक्शन के बाद वो कहाँ किया, परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस पे। ठीक बात, इतने जो हमारा पार्टिकल था अगर डिस्ट्रक्शन नहीं था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हमने लेट करा वो एक्स एक्सिस में मूव किया। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है देन हमने देखा पार्टिकल यूं मूव कर गया, यू मूव किया मतलब वाई एक्सिस में मूव कर गया। तो अब हमें इसी एक्स एक्सिस और इसी वाई एक्सिस का क्या देखना है, पाथ ट्रेवल्ड। सो पाथ ट्रेवल्ड इज एस, एस को हमें फाइंड आउट करना है। करें फाइंड आउट, चलो। तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे मैकेनिक्स की, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि पाथ ट्रेवल वही हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S equals to ut plus half at square। याद आ गई 11। चलो, तो फर्स्ट हमने लगाया इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एक्स एक्सिस लेके चलेंगे। एक्स एक्सिस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x equals to uxt plus half ax t square, ऐसा ही कुछ होता है। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले x ले लिया हमने कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इनिशियली किस पे चल रहा है, हमने माना कि ux हमारा जो है हमने एक कांस्टेंट स्पीड पे एक फिक्स स्पीड दे दी जिससे वो पार्टिकल मूव कर रहा है। फिक्स कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब यस एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। पर आप कह रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है, तो वो अपना सेम वेलोसिटी से अपनी बुक्स के पास, अपने पी पॉइंट के पास चला गया। तो ए एक्स यहाँ पर क्या है, 0 हो गया। तो फॉर्मूला बन गया x इक्वल्स टू यू टी। तो यहाँ से अगर हम टाइम टेकन देखें, क्योंकि हमें टाइम टेकन नहीं पता है, तो टाइम टेकन हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, इट इज x बाई यू। टाइम टेकन हमारे पास क्या हो जाता है, जितना भी पार्ट ट्रेवल किया और पर यूनिट वेलोसिटी। ये हम किस एक्सिस में बात कर रहे हैं, हमारे एक्स एक्सिस के अंदर। तो इसके बाद आता है हमारे पास, ये हमने एक्स एक्सिस के अंदर देखा, अब हम देखेंगे कि हमारे वाई एक्सिस के अंदर क्या होता है, किस तरह से मोशन हम लोग देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जो आपका वाई एक्सिस है उसमें हमें क्या देना पड़ रहा है, एक्स, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या देखा, हमारा जो y एक्सिस है उसमें पार्ट ट्रेवल देखेंगे। पार्ट ट्रेवल होता है y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। अब क्या देखा, हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस थी तो ठीक था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हुई, मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई क्यू नोट। पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया ना, यहाँ पर F का फॉर्मूला आ गया क्यू ई, बट मैकेनिक्स तो कहता है F का फॉर्मूला होता है एम ए कहां पर हो रही है, y एक्सिस में, तभी तो स्पीड बढ़ रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, सो देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो ए वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू ई बाई एम। अब क्या करेंगे, थर्ड की हेल्प लेकर यू वाई, इनिशियल मान लिया यू है, ठीक है, बट जब आप y एक्सिस में इनिशियली तो कुछ दे ही नहीं रहे थे, इनिशियली तो हम किस में दे रहे थे, x में, तो u y हमारे पास जो u हमने लिया वो 0 हो गया, प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू a y क्या है आपके पास, q e बाई m इंटू में टी स्क्वायर। टी तो हमारे पास आया हुआ है फ्रॉम द
सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 2 and 3 हम लोग ये इक्वेशन बना देंगे that y equals to QE upon में m into t। t is what? x by u, है ना। तो अभी क्या बन गया? y equals to QE m u square x square। चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, u कांस्टेंट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? that y equals to kx square। इस सब को हमने कांस्टेंट ले लिया QE अपॉन में mu स्क्वायर को। ठीक बात, QE अपॉन में mu स्क्वायर को हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई that y equals to kx square where k is a constant और x हमारे पास क्या है? जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये इक्वेशन देख के तो आपको कुछ याद आ रहा है? यस, क्या याद आ रहा है? y equals to kx square इक्वेशन होती है हमारे पास पैराबोलिक पाथ की। गुड, तो हमने यही चीज निकालनी थी। If there is a charged particle placed in the presence of electric field, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, then it covers a parabolic path। हमेशा वो क्या कवर करेगा? एक पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? एक चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको याद रखना है कि वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसका मोशन क्या होता है। तो उसको देखने के लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।